यूपी में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीजेपी ने चुनावी बिसात पर अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। और इस बार नजर सिर्फ हिंदू वोटों के समीकरण पर नहीं, बल्कि उस वोट बैंक पर भी है जो लंबे समय से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ खड़ा माना जाता रहा है। जी हाँ, बात हो रही है मुस्लिम वोटों की। बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम में यूपी के 2 मुस्लिम चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। एक है प्रोफेसर तारिक मंसूर और दूसरे हैं कुंवर बासित अली। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटों के लिए नया सियासी चक्रव्यूह तैयार कर रही है? और अगर बीजेपी मुस्लिम वोटों में थोड़ी भी सेंध लगाने में कामयाब हुई, तो इसका सीधा असर 2027 में सपा कांग्रेस के चुनावी समीकरण पर पड़ सकता है। सबसे पहले समझिए बीजेपी ने किया क्या है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में प्रोफेसर तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया है। तारिक मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति रह चुके हैं और 2023 में उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। दूसरी तरफ कुंवर बासित अली को बीजेपी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा की कमान दी गई है। बासित अली पश्चिमी यूपी के मेरठ से आते हैं और लंबे समय से बीजेपी के संगठन में काम करते रहे हैं। उन्होंने जिला स्तर से लेकर यूपी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे तक जिम्मेदारियां संभाली हैं। यानी बीजेपी ने सिर्फ 2 मुस्लिम नेताओं को पद नहीं दिया है, बल्कि एक ऐसा चेहरा राष्ट्रीय संगठन में रखा है जिसकी पहचान एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम चेहरे के तौर पर है। और दूसरे चेहरे को सीधे माइनॉरिटी आउटरीच की जिम्मेदारी दी गई है। अब यहाँ सबसे अहम शब्द है पसमानदा। बीजेपी पिछले कुछ समय से मुस्लिम समाज के उन वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश करती रही है जिन्हें पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है। पार्टी का फोकस सिर्फ धार्मिक पहचान पर नहीं, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं, विकास और सामाजिक आर्थिक मुद्दों के जरिए मुस्लिम समाज के एक हिस्से तक पहुंच बनाने पर भी रहा है। और पश्चिमी यूपी इसके लिए बीजेपी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी कई विधानसभा सीटों के चुनावी समीकरण को प्रभावित करती है। ऐसे में अगर बीजेपी यहाँ मुस्लिम वोटों का एक छोटा हिस्सा भी अपने पक्ष में मोड़ पाती है, तो मुकाबला कई सीटों पर बदल सकता है। लेकिन बीजेपी का मकसद क्या पूरा मुस्लिम वोट बैंक अपने साथ लाना है? राजनीतिक विश्लेषण फिलहाल ऐसा नहीं कहता। असल रणनीति ज्यादा बारीक नजर आती है, यानी मुस्लिम वोटों में बड़ा ध्रुवीकरण तोड़ना, पसमानदा और दूसरे सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाना और बीजेपी के खिलाफ एकमुश्त वोटिंग की धारणा को कमजोर करना। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के सामने मुस्लिम वोटों में सीमित बढ़त हासिल करना भी एक अहम राजनीतिक लक्ष्य हो सकता है। यही वजह है कि तारिक मंसूर और बासित अली की नई जिम्मेदारियों को 2027 की चुनावी तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब इसका सपा और कांग्रेस पर क्या असर पड़ सकता है? यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट लंबे समय से एक महत्वपूर्ण चुनावी फैक्टर रहा है। खासकर पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए ये वोट बैंक बेहद अहम माना जाता है। ऐसे में अगर बीजेपी मुस्लिम वोटों के किसी हिस्से में भी सेंध लगाती है, तो इसका असर सिर्फ बीजेपी के वोट प्रतिशत पर नहीं पड़ेगा, बल्कि सपा कांग्रेस के सामाजिक समीकरण पर भी पड़ सकता है। यही बीजेपी की असली रणनीतिक कोशिश हो सकती है, क्योंकि चुनाव सिर्फ ये नहीं तय करता कि किसे कितने वोट मिले। कई बार चुनाव ये भी तय करता है कि किसका वोट बैंक कितना बिखरा। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ 2 मुस्लिम नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की नहीं है, कहानी इससे कहीं बड़ी है। 2027 के यूपी चुनाव से पहले बीजेपी अब मुस्लिम समाज के एक हिस्से तक अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए रखना और पश्चिमी यूपी के बासित अली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे की कमान देना इस रणनीति का साफ राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने का असर वोटिंग बूथ तक भी पहुंचेगा? क्या बीजेपी पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटों के समीकरण को थोड़ा भी बदल पाएगी, या फिर सपा कांग्रेस का पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक इस बार भी मजबूती से उनके साथ खड़ा रहेगा? इसका जवाब मिलेगा 2027 के चुनाव में। लेकिन इतना जरूर है, यूपी की चुनावी बिसात पर बीजेपी ने अपना एक नया मोहरा आगे बढ़ा दिया है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।